ब्रह्म के विचार वो अपने आप में कौन सा विचार प्रस्तुत करते हैं, इसी को तलगाजड़ा धर्मामृत अष्टक कहता है। एक अष्टक है, मैं काकेड़ी में छोड़ दिया था विषय। बार बार लोग मुझे कहते हैं कि बाबू ये धर्मामृत अष्टक, क्योंकि ये ब्रह्म के विचार है। बाप, हम सब परमात्मा को प्रेम करते, कौन अभागा है। कंस ने कोई और दृष्टि से प्यार किया, शिशुपाल ने कोई और दृष्टि से प्यार किया, लेकिन जुड़े तो कृष्ण से ही। गोपियां कोई और भाव से जुड़ी, लेकिन केंद्र तो कृष्ण है। तो बाप, किसी न किसी भाव से हम परमात्मा से जुड़े हैं, तो हम तो परमात्मा से प्रेम करें, कहाँ जाए, कोई उपाय नहीं, घूमते घूमते वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा हमें प्रेम करे, भगवान अपने मुख से कहे कि तू मुझे प्रिय है, तू मुझे प्रिय है। ऐसे 8 श्लोक भगवत गीता के 12वें अध्याय में जो है, उसको हम धर्मामृत अष्टक कहते हैं, जो भगवान स्वयं बोले हैं। ये ब्रह्म के अपने विचार है। तो गीता में तो उसकी बहुत व्याख्या इस ब्रह्म विचार की। कृष्ण ब्रह्म है, ध्यान दो, इसीलिए मैं ब्रह्म शब्द का प्रयोग करूं। कृष्ण ब्रह्म है, शुद्ध सनातन शाश्वत ब्रह्म है कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव। तो परमात्मा हमें कहे कि तू मुझे प्रिय है, ये उनका जो ब्रह्म विचार है। ऐसे 8 श्लोक गीता के तो कितने भाष्य हुए हैं साहब। प्रस्थान त्रयी में जगत गुरु शंकराचार्य, जो दादा का जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की प्रस्थान त्रयी पर अद्भुत टीकाएं हैं। वो शंकर भाष्य पर ही ज्यादा केंद्रित होते थे, विष्णु दादा। और पूरी परंपरा में सभी जगत गुरुओं ने प्रस्थान त्रयी पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। शंकराचार्य जगत गुरु का पद ही तभी मिलता था जब प्रस्थान त्रयी की व्याख्या करो, तभी मिलता था। खैर, तो ये बहुत, भगवान कृष्ण ब्रह्म है, तो गीता पर कितने भाष्य हुए हैं। आज भी सब लोग उस पर लिखते ही रहते। ये स्वीकार है, नए नए विचारों से गीता हमारे सामने आ रही। मैंने बीच में भी स्मरण किया, हमारे भद्रायु भाई भी एक गीता का भाष्य समाज को दे रहे हैं, जिसका नाम है भद्र गीता। मैं जल्दी लिख दूंगा, मुझे कुछ लिखना है आपके, मुझे यद्यपि लिखना नहीं आता, फिर भी कोशिश करूँ। भद्र गीता, कई महापुरुषों ने गीता पर। तो चलो, भगवान कृष्ण हमें कहे कि ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, ये मेरी दृष्टि है। कृष्ण ब्रह्म होने के कारण ब्रह्म विचार है। और 8 श्लोक बेटा निकल। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, सम दुख सुख क्षमी, सम दुख सुख क्षमी, संतुष्टः सततं योगी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चयः, यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मय्यर्पित मनोबुद्धिर्, मय्यर्पित मनोबुद्धिः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः।
यस्मान्नो द्विजते लोको यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोर्द्वेगै हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदम् ये तु धर्मामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग सब जानते हैं। इनमें आखिरी 8 मंत्र है। ये धर्मामृत अष्टक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म है। वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि मुझे कौन प्रिय है। और उस पर तो भाष्य आपने कितने पढ़े होंगे। बहुत महापुरुषों ने उस पर बहुत लिखा है, बहुत कहा। मैं तो मेरी वाणी को थोड़ी पवित्र कर लूँ इसीलिए, बाकी आपके लिए कोई नई बात नहीं। फिर भी गुजरात में कोईना लग्न थाय जूना जमाना अने बैलगाड़ी में जान जाए त्यारे बधी दीकरीओ बेन दीकरीओ गीत गाती होय वरराजा। एमां 2-3 बूढ़ी माताजीओ जेना मुखमां दांत नथी, स्पष्ट उच्चार नथी, पण ए पण 90 वर्षनी उम्रे ये ओली बहनों गाती होय ने एनी हारे सूर पुरावे। मारे दांत नथी पण हूँ आ ऋषि मुनिओमां सूर पुरावी रह्यो छुं। बाकी अपना क्या गीता पर ओशो ने कितना बड़ा भाष्य लिखा। सभी माँ चिन्मय मिशन में आप देखो किन किन का नाम लूं मैं आज तक। ये चालू हमारे मुरली बाबा खबर नहीं अठवाडिया में 1 दिन के 2 दिन के गीता का अपने आश्रम में निरंतर स्वाध्याय प्रवचन चलता है। मुरली बाबा कल कितना अच्छा आपने गाया बाबा, बहुत अच्छा शास्त्रीय संगीत का एक समाबाद। कल सायंकाल का जो कार्यक्रम था
इसमें बेटियों ने नृत्य किया, ये किया, जो जो हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। हम तो खुश हुए, लेकिन आपका शास्त्रीय गान सुनकर गंगा जी प्रसन्न हुई होगी अवश्य, इतना सुंदर आपने गाया। तो बाप सीधा साधा अर्थ कि विद्वान लोग उसको बहुत कह सकते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ब्रह्म कहते हैं अपने विचार कि मैं ऐसे आदमी को प्रेम करता हूं जो जगत में किसी के प्रति भी द्वेष नहीं रखता। सर्वभूतानां, किसी के प्रति द्वेष, अपनों के प्रति तो द्वेष न हो ये समझ में आता है, लेकिन पराये के प्रति द्वेष हो जाती है, स्वाभाविक। हम संसारी है, हमारी ऐसी, इसलिए हमें तो भगवान को कहना पड़ता है कि तू प्रिय है, लेकिन प्रभु नहीं बोलते हैं कि तू मुझे प्रिय है। समस्त भूत प्राणी मात्र, नरसिंह मेहता कहते हैं, फिर मैं बोलूं, सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नहीं। कठिन है, द्वेष न करे। हमारे रामचरितमानस का प्रसंग है, अरण्य कांड में खरदूषण त्रिशरा का राम जी से युद्ध होता है, 14,000 राक्षस है, मरते ही नहीं है, क्योंकि संतों ने अर्थ बताया कि खर और दूषण ये राग द्वेष है, उसको मारना बहुत मुश्किल है। फिर भगवान ने लीला की कि खरदूषण इस सेना में एक दूसरे राम को देखने लगे और राम परस्पर राम देखे, और परस्पर राम को देखकर ये सब मर गए। इसका मतलब जब परस्पर हम हरि को देखने लगेंगे तब हमारा द्वेष खत्म हो जाएगा। ये भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, ये भी परम है, ये भी परम। ये उपाय मानुष ने अच्छा बताया। तो किसी भी प्राणी मात्र में किसी का भी द्वेष, ये आप लिस्ट गिन लीजिए, कितने सूत्र दे, कितने ब्रह्म विचार, 40 है कि 42 है कि 36, आप गिन लीजिएगा कि इतनी बातें भगवान ने रखी। मैत्र करुण एवच, जो सबसे मैत्री रखता है। मैत्री शब्द पतंजलि का भी है, बुद्ध का भी है, मैत्री चित्रभानु का भी है मैत्री। और मानस में साधु के लक्षण में भी शीतलता, सरलता, मैत्री, ऐसा कहकर साधु का एक लक्षण भी मैत्री बताया। तो भगवान कहते हैं ऐसा मुझे प्रिय है। लेकिन मैत्री में व्यक्तिगत रूप में मुझे तकलीफ यह है कि एक को मित्र मानो तो दूसरा दुश्मन अपने आप खड़ा हो, सापेक्ष है दूसरा दुश्मन। आप न मानो दूसरे के दुश्मन, लेकिन वो मानेगा कि उसके साथ आपके मित्र है, इसीलिए हम हमारे साथ खार है। ये पैदा होगा। इसलिए मैं तो कई बार बोल चुका, कई लोग मुझे पूछते हैं कि आपके कोई मित्र है? मैंने कहा मेरा कोई मित्र नहीं है, इसलिए मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत, आपको अपने समझ करके बोल रहा हूँ, अन्यथा मत लेना। मैं आपको बहुत करीब पाता हूँ और फिर अन्यथा लिया तो जिम्मेवारी आपकी, ये ध्यान रखना। तुलसी पीठाधीश्वर है हमारे जगत गुरु रामभद्र, वो मुझे मित्र कहते रहते हो, फिर मैं लाख मना करूं कि जगत गुरु को कोई मित्र होता ही नहीं भगवान। लेकिन नहीं, आप मेरे मित्र, हाथ पकड़ते तो छोड़ते ही नहीं, आप मेरे मित्र हैं। कैसे हो मित्र? हमको संकोच होता, हम कहाँ के मित्र। फिर मैं कहता हूँ कि रामानंदी परंपरा, रामानुजी परंपरा, मध्वाचार्य की परंपरा, वल्लभी परंपरा, हमारी निम्बार्की परंपरा, जो भी हो, लेकिन शंकराचार्य की परंपरा में तो ऐसा क्या है
चिदानंद रूप शिवोहम। न मेरा कोई मित्र है न कोई मेरा दुश्मन। ये बात मैंने कहा आप जगत गुरु है, आपका कोई नहीं 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 आप मेरे मित्र हैं। तो चलो ठीक है, जो भेषा मेरा साईं रिजे वही भेष धरूंगी। इसमें आप प्रसन्न, उसमें हम प्रसन्न। इसका मतलब कोई ये ना करे कि मैत्री न हो, मैत्री रखना, लेकिन सामने संभावना को भी ध्यान में रखना। एक व्यक्ति के साथ आप बहुत जुड़ जाओ तो दूसरा तुरंत कुछ न कुछ कहेगा, लेकिन मैत्री रखने वाले के लिए जिसमें ये भाव है, उसको भगवान कृष्ण ब्रह्म के रूप में अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। वो मुझे प्रिय है, किसी से दुश्मनी न रखे। करुण एवच, करुणावान, जिसमें करुणा है, वो ब्रह्म विचार में ठाकुर जी को प्रिय है। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आपका तो बार बार पूछा जा रहा है, इसीलिए खाली मेरा थोड़ा पक्का हो जाए और आपको, आपकी जिज्ञासा को मैं पूरी, बाकी आप सब जानते हैं। निर्ममो निरहंकार, ये निर्मम जिसको कहीं भी ममता ना हो, जे बिल्कुल निर्मम हो चुका है। न ममा न ममा न ममा, मेरा होते ही बंधन आता है। हमारे देहाती दृष्टांत में, पहले देहातों की कथा में कहता रहता कि एक बहुत पानी से भरा कुआं है, उसमें मान लो कि 40 फुट पानी है। उसमें आप पानी भरने जाए घड़ा लेकर और कुएं में कूद पड़े, और तले पर, कुएं के तले पर आप तैराक है पहुंच गए और घड़ा आपके सिर पर, उसमें पानी भरा, और सोचिए कि आप कुएं के तले पर हैं, आपके ऊपर घड़ा है, घड़े में पानी है, और 40 फुट पानी भी आपके ऊपर है, क्योंकि आप बिल्कुल तले पर हैं। लेकिन जब तक पानी में है वजन नहीं लगे। विज्ञान का सिद्धांत भी है कि जब पानी में है तो आपको पानी का वजन नहीं, लेकिन जैसे 40 फीट पानी से ऊपर आओगे, अब ये 40 फीट पानी खत्म हो गया, अब केवल घड़े का पानी ही रहा, फिर भी गर्दन इधर उधर होने जाए, क्योंकि कुएं के पानी में हमारी ममता नहीं रही। ये घड़ा मेरा है, ये पानी मेरा है, इसलिए ममता हिला देती है। साहब बड़ो बड़ो को, ये मेरा पानी, कोई कहे किसका घड़ा है, नहीं मेरा घड़ा है, मैं ये पानी भर कर जा रहा हूं, वहां निर्मम खंडित हो जाता है। मेरे गोस्वामी जी तो कहते हैं, भगवान इस तन धन, रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान राम अपने मुख से मेरा ब्रह्म, लक्ष्मण जी के सामने ब्रह्म विचार प्रस्तुत करते। ये पंक्ति सुनो, मैं अरूर तोरते माया तीन बस लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछा, प्रभु माया क्या है? और प्रभु कहते हैं मैं और ये मेरा, यही माया है। और माया का कितना ही शास्त्रों में माया का निरूपण हो, हमारे जैसों के लिए इतना ही पर्याप्त है। ये मैं और ये मेरा, ये घड़ा मेरा, ये मैं, और घड़े में पानी है मेरा। वहां गर्दन हिलने लगी साहब, वहां आदमी दावा, वरना 40 फीट पानी का कोई वजन नहीं।
निर्ममो निरहंकार, जो अहंकार से मुक्त है। मेरी दृष्टि में 4 कैलाश है, मैंने कभी कहा। और हम जहाँ ठहरते हैं, कुटिया बनाते हैं, जो हो तो उसका नाम कैलाश ही दे देते, कैलाश परंपरा के कारण दे देते। इन 4 कैलाश में आप चक्कर लगाओ ना तो क्या होगा, एक कैलाश में आप मन से जाओगे तो अच्छे विचार आएगा, धीरे धीरे निर्विकल्प हो जाओगे। दूसरे कैलाश में बुद्धि से जाओगे तो शास्त्रोक्त प्रज्ञा पुष्ट होगी। तीसरे कैलाश में आप प्रयास करेंगे तो चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति का निरोध हो जाए। और मूल कैलाश हिमालय में, वहां जाओगे तो समष्टि का जो अहंकार है वो शिव आपको प्राप्त होंगे। शिव समष्टि का अहंकार। ऐसे मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 कैलाश में साधकों को दीक्षा देता है। निरहंकार कौन सा? गीता में नहीं कि मैं बलवान, मैं फलाना, मारा जो बीजो कोई छेद नहीं, आ બધું ગીતાએ લખી નાખ્યું। એને આપણું જ લખ્યું છે, એ બધું આપણું જ લખ્યું છે। આગળના જમાનામાં બધા આમ જ કરશે, મારા જેવો બીજો કોઈ છે જ નહીં, એવું ગીતાકારમાં બોલનારા નીકળ્યા। निरअहंकार। इसलिए नरसिंह मेहता कहते हैं, हूँ करूँ एज अज्ञानता शकटनो भार जम स्वान ताणे सृष्टि मंडाण छे सर्व एणी पेरे जोगी जोगेश्वरा कोक जान। मैं कर रहा हूं, सीधा जवाब दे, उसका नाम अज्ञानता। नरसिंह मेहता वो अज्ञानता। जैसे बैलगाड़े के नीचे कुत्ता चलता है तो वो सोचता है पूरा बैलगाड़ा का भार मेरे पर है, ये अज्ञान है, ये अज्ञान। हमारे गुजरात में एक कवि हुए मीन पियासी, उसने गुजराती में एक बहुत प्यारी कविता लिखी। मैं पहले बहुत कहता था देहातों, कबूतरों गू गू गू, ए मारा कबूतरा, ए मारा पारेवा। कबूतर है ना यार, जब ज्वार के दाने और अन्न के दाने चुग लेता है, गले में भर लेता है, पर कोई अच्छी शाखा पर बैठ करके उसका मनन करता है, तभी ये गुगु, कबूतरों का गुगु अहंकार प्रेरित नहीं है, कुछ पाया है उसकी उद्घोषणा है। आप देहातों में कबूतर देखिए, पारो चणी ले પછી बैठा हो लहर करे, एम जोड़ी हो ત્યારે तो बहु गुगु करे। भगवत कथा का पान करने के बाद हमारा गुगु ऐसा हो, हूं न हो, एक गुनगुनाहट हो, एक संगीत हो, एक अनुभूति हमें नर्तन करा दे। तो प्रकृति के सब में कुछ न कुछ बिलग है, लेकिन एक मनुष्य ऐसा है। मीन पियासी बापा कहते हैं कि मानव सतत कहता है हूं, उसकी एक कविता है। राणपुर में मीन पियासी बापा की शताब्दी या कोई प्रसंग था, तो मैं ये गाता रहता, बापा आशीर्वाद देते थे, तो मुझे बुलाया गया। तो मैं मनुभाई पंचोली कौन ત્યાં હતા, मनो दादा ओछू सांभळे। मीन पियासी बापा की भी उम्र थी, तो हम गए। तो मुझे बोलने की बारी आई, तो मैंने कहा कि बापा की एक कविता में गाता रहता, कबूतरों नो घू घू घू। इना मीन पियासी बापा सांभळ्યું ने मनु दादाए सांभळ्યું, एनो बोलवानो वारो आव्यो એટલે मनु मीन पियासी के मोरारी बापू आ बहु सरस गाय। पछी एनी जणे पाછી व्याख्या करी कबूतरों घू घू, અને મનુ દાદાની વારે આવી ત્યારે મનુ દાદાએ કબૂતરનું ત્રિસત્ય કર્યું, અમે 3 જણાએ।
લોકો વિચાર કરે કે આ એકનું એક શું બોલે છે, આ શું કરે। बड़ी प्यारी कविता है, गुजराती में है, मैं आपको जितना समझा सकूं कहूं। कबूतरों उंदर चकला चूं चूं चूं, उंदर चकला चूं उंदर चकला चूं चूं चूं, उंदर चकला छछूंदरों छूं छूं छूं, छछूंदरों छूं छूं छूं, आ कुंजन मां कक्कावारी, आ कुंजन मां कक्कावारी, एक मानस बोले मानस बोले। पूरी सृष्टि में सब अपने अपने नाद में बोल रहे हैं। कबूतर घू कर रहा है, चकला चू चू ची ची कर रहे हैं चिड़िया, और छछुंदर ये कर रही, सब अपनी अपनी बोली में बोलते हैं। एक मानव ऐसा है कि हूं मैं निरहंकार है। परमेश्वर तो पहलू पूछसे, परमेश्वर तो पहलू पूछसे, ते कोई नु सुख दुख पूछू तू, ते कोई नु सुख दुख पूछू तू, कोई नु सुख दुख पूछू तू, कोई नु सुख दुख पूछू तू, ત્યારે ગેંગે ફે ફે થઈને કહેશે, ગેંગે ફે ફે થઈને કહેશે, આ શું 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 શું, આ બધું કબૂતરોનું हमारे गामडाना 3 जना मुंबई गया, तीनों निपट गवार। उनके बच्चे मुंबई रहते थे, तो इन लोगों ने कहा बापा आओ ना मुंबई तो आओ। अने हमारे सौराष्ट्रना गामडामांथी कोई सूरत जाए तो परदेश गया एम मनाय, मुंबई जाए तो परदेश ज गया एम ज मनाय। तो ये 3 बापा गया, 2-3 महीना रोकाया, वहां रुके मुंबई, सॉरी। अब मुंबई में रहे तो तीनों एक एक इंग्लिश वाक्य बोलना सीख गए। सब लोग इंग्लिश बोलते बोलते तो ये तीनों भी एक एक वाक्य सीख गए। वी आर 3 पहलू शू तो हाँ एक तो ने एक बूढ़ो बापो तो यस सीखी गयो। यस काई पण कोई बात करे, नो कहवानी बात हो तो यस, हरेक में यस यस, एटलू गोख्यू उसने पाकू यस। दूसरा था वो सीख गया वी आर 3, हम 3 हैं। और तीसरा सीख गया डोंट वरी, चिंता न कर। 3 पकड़ लिए। अब कब उसका उपयोग करना के वो बेचारे को पता नहीं। साहब 3 महीने के बाद ये तीनों आए गांव, पूरे गांव ने ऊंचू लीधू साहब, पूरा गांव अरे ये पढ़ कर अंग्रेजी सीख कर आए। और तीनों साथ में ही चलते थे। कोई पूछे क्या मुंबई में, यस। शू खाधू पीधू, वी आर 3। मौज करी, डोंट वरी। अंग्रेजी ये गांव ने ऊंचू लीधू साहब। अब ये तीनों साथ में हो तो ही बोल सकते थे। यस वाला पहला, बीच में जो वी आर 3, और ये इधर उधर हो जाए तो गड़बड़ हो जाए। 1 महीने में तो पूरा गांव उब गया कि ओहो कितने पढ़कर आ गए, हम तो निपट गवार। और गांव में कोई चोर डाकू ने किसी के घर फोड़ चोरी की। और उस जमाने में पुलिस, जमादार, फौजदार साहब गांव में आते तो गलियां बंद हो जाती थी, कोई बाहर नहीं निकलते थे। बचपन में मैंने भी देखा। फौजदार साहब आया तो गांव का सरपंच, पुलिस पटेल, तलाटी कम मंत्री अने प्राइमरी स्कूल का शिक्षक अने ग्राम सेवक, आज 5-5 देवता जो गांव में हो, ये 5 मुख्य। ये साहब आए हैं पढ़े लिखे, इसके साथ हम कैसे बातें करें, हम अनपढ़। तो एक ने कहा
ઓલા 3 જે અંગ્રેજી ભણીને આવ્યા છે उसको उसके ज्ञान प्रस्तुत करवा दो तो हमारी पंचायत को अवर्ग मिल जाएगा। क्या ऐसी तो उसको बढ़ती मिलेगी। तो सरपंच और सब गए, पापा फौजदार साहब आए हैं, पढ़े लिखे हैं, हम तो निपट गंवार, आप अंग्रेजी पढ़ कर आए, ऐसे पढ़े लिखे के साथ आप ही बात करें। तो तीनों कहे इसलिए कहता हूं कि कहीं बाहर निकलो, पढ़ो पढ़ो सीखो, ऐसे ही गमाण में पड़ा छो। लेकिन बापा अब आपके हाथ में, हम तो बात नहीं कर पाते। ये तीनों ત્રણેય ધોયેલા કપડાં પહેર્યા। આ સાહેબની સામે જવું એટલે તો કેટલું ઈશ્વરની પાસે જેમ હોય એમ જવાય, સાહેબોની પાસે તૈયાર થઈને જ જવાય સાહેબ, એમને જવાતું નથી। એક મારો પરમાત્મા છે એવો કે જ્યાં જૈસે હો અધમ તે અધમ, અધમ અતિ નારી तीन में मति मंद। तो तीनों धोए हुए कपड़े और लाइन में ही रहते थे। गाम वाले नाम पड़ी गયું, आ यश છે એનું નામ પડી ગયું। આ ભાઈ છે ને VR3 છે, આ છે ને ડોન્ટ વરી। ઘણા કંઈક ડોન્ટ વરીને ચા પીવા બોલાવવો છે, ઘણા કે यश नहीं बुलावो છે, घना के VR3, પણ એ तीनों साथ में। गांव का चौरा, फौजदार साहब, पुलिस आदि आदि सब, और गांव में सोपो पड़ी गए, तीनों आए। एक और सरपंच, एक और तलाटी कम मंत्री, प्राइमरी टीचर पाछळ, ग्राम सेवक पाछळ, ये बधा 4-5 जना बधा पाछळ हता। ढोर डॉक्टर हतो ए पाछळ। गामडामां होय ने यार ढोर डॉक्टर ना, आ बधा अमारा गामडाना जोयेला वस्तु। तो ये पीछे ही 5। तो फौजदार को लगा कि ये 3 जो बीच में चल रहे हैं शायद ये चोर लगते हैं, और पूरे गांव लोगों ने उसको पकड़ करके पेश करना चाहा है। और फौजदार का उस समय का रुआब साहब, हाथ में जो वो था वो टेबल पर पछाड़, तीनों आए और कहा गांव में चोरी हुई है। पहला बोला यस, एक बात पक्की हो गई, चोरी हो। फिर फौजदार ने कहा कितने लोगों ने चोरी की? VR3। फौजदार को लगा कि कैसे चोर हैं, गुनाह कबूल कर रहे हैं, और कितने थे वो भी कबूल कर रहे हैं। फौजदार ने कहा शर्म नहीं आती, जेल में जाना पड़ेगा। तीसरा बोला डोंट वरी। अहंकारी अभ्यास जेल में भेज देते हैं। विद्या तो विनय से शोभित है। वृक्ष में फल जब लगते हैं तो वृक्ष की शाखाएं नीचे आती हैं। मेरे तुलसी वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए किष्किंधा कांड में लिखते हैं, वर्ष ही जलद भूमि, बादल में पानी भर गया तो नीचे आते हैं। कैसे कि जैसे सज्जन आदमी विद्या प्राप्त होती है तो झुकता जाता है, झुकता जाता है, निरहंकार। कभी कभी हमें मुझे 5 चौपाई आ गई और मैं समझने लगा कि यस VR3 डोंट वरी, मुझे कुछ कंठस्थ हो गया तो बस हम यस VR3 डोंट वरी में, यही निरअहंकार नहीं हो पाता है। भगवान कहते हैं जो निरअहंक, क्षमता हो तो भी चुप रहे। ब्रह्मानंद जी के पद में एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा, सत्कर्म करे और चुप रहे। ये बड़ा प्यार। अमनजी बापा का राज ने मुझे कल वीडियो दिखाया कि ये बापू मारो तो बहुत जूनी ओळखाण लाठी में मंजी दादा, आ छोकराओ तो जन्म्या ही नहीं होय त्यारनो परिचय। आ बधा वडीलो साथे ये कथा में मने मळवा ओछा आवे छे पण निकली जाय छे। हरिद्वार ऋषिकेश अने किट लईने आ लईने बधाने बोलावी बोलावीने वेचा ज करे छे, वेचा ज करे छे, वेचा ज। आवा वडीलाना छोकराओ तो आवा जोईए ने साहेब, मुझे अच्छा लगा। अपनी क्षमता का सदुपयोग ये कर लेना चाहिए, और वो भी विनम्रता से। उसने दिया है तो दो।
हमारे त्रापजकर दादा लिखते हैं, सुकाणा रे हाड पाड़ोशी ना बाल ने मोढ़े, तो कांक मुठी चण नाख तो जाजे, तने दीधु होय तो देतो जाजे, तने आप्यु होय तो आपतो जाजे। त्रापजकर दादा ने कहा निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। सुख और दुख जो भी आए ये भी जुड़वे हैं, सापेक्ष है। दुख थोड़ी देर के लिए सो जाता है ना, तब हम सुख महसूस करते हैं, बाकी वो सोया है, कभी चादर फेंक कर खड़ा हो जाएगा, कोई ठिकाना। विपिन, सुख और दुख बेटा सम समझ लो। आज ये परिस्थिति है, कल दूसरी होगी, और यहां कोई कायम नहीं। धैर्य धारण करो, निकल जाओगे, क्यों ना निकले। दुख समक्षमी समान, ये करना ही पड़ेगा। सुख और दुख को दोनों को समान नहीं समझेंगे तो प्रभु की प्रियता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। प्रभु की प्रियता प्राप्त करनी तो ये दोनों को सम। हमारू समझियाड़ू बोले, गंगा सती मां बोली, सुख ने दुख नहीं जेने आवे नहीं एडकी। एडकी क्या रे आवे, कब आए एडकी? एडकी आती है तो लोग कहते हैं कि कोई याद कर रहा है, कोई याद। साधु वो है जिसको सुख दुख याद ना आए, यानी कोई दी एडकी ना आवे। आहा हमारे आ सुख तू, मुझे ये इतना दुख हो गया, निकालो। व्याख्या करना बहुत आसान, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जीने से, व्याख्या करने से इतना आनंद आता है, सुनने तो जो जीता होगा उसको कितना आनंद होता होगा, कल्पना। ये करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। वही पाछू मारे जूनागढ़ जવું પડે। सुख दुख मन नवना घट साथे घड़िया टाल्या कोई ना नवटड़े रघुनाथ जड़िया सुख दुख। पांडवों के वनवास के दौरान जब बहुत दुखी हो जाते हैं धर्म और पांडव, कोई न कोई ऋषि आते हैं, व्यास आया, कोई नया, और एक ही बात करते, हमारे पर इतने दुख, महाभारत इतने दुख। और उसी समय व्यास आदि कोई न कोई महापुरुष, तुम्हारे पर क्या दुख है, देखो कैसे, कभी नलाख्यान सुनाते हैं, कभी कोई आख्यान सुनाते। महाभारत इससे भरा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा झूले पर बैठता हूँ, झूले पर होता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हमारे घर में टूटा फूटा ऐसा झूला था कि मत पूछो। ये परंपरा में झूला आया हमारे, किसी की नकल नहीं मैंने की है। ये पर कृष्ण झूल्यो હતો ને ત્યારથી અમારા ઘરે ઝૂલો છે। બાકી તો પછી બધા નકલ કરે કે અમારે ઝૂલો જોઈએ ને અમે એ જ રીતે, એ તો બધું ચાલ્યા જ કરે। એ કાંઈ આપણે પેટર્ન થોડો કરાવ્યો છે ઝૂલો કે બીજો કોઈ ઉપયોગ। પણ झूले पर बैठे बैठे मैंने एक वस्तु पाई कि आप झूले पर पलाठी लगा कर बैठ जाओ। जैसे कल मैं बैठ गया था झूले पर, पलाठी पर बैठ जाओ, और फिर झूला झूले ना तो ये जितना आगे जाएगा इतना ही पीछे जाए, एक रत्ती भर फर्क नहीं होगा। हाँ, તમે પગ નીચે લઈને પછી તમે ઠેબુ મારો ને આગળ વયો જાય, પછી પાછો પગ દબાવીને પાછે જતો રોકો, એ તમારું કર્મ છે। बाकी झूला, तुम्हें कोई वैज्ञानिक को कहो, कोई मीटर लगा दो साहब, मैं खुला कह रहा हूँ कि झूला जब झूलता है तो जितना आगे जाता है इतना ही पीछे आता है। जीवन एक झूला है, उसमें जितना दुख आता है इतना ही सुख आता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु। हाँ, कोई सदगुरु झूलो पकड़ी ले ने दुख तरफ पाछो जतो होय अने रोकी दे, ई वरदान छे। ऊपर बैठा, हाँ, बाकी तू तारी रीते करीश तो सुख और दुख इतना ही। मैंने बहुत विचार किया इसके ऊपर।
मैं खाता हूं झूले पर, सोता हूं लगभग બધું આપણું झूला ऊपर। सुख और दुख सम माने, कठिन है, कठिन। मैं मेरे कथा के जो फ्लावर्स हैं, विपत्ति सब पर आती है और कभी हार जाते हैं और कभी दिखते नहीं, तो मैं उसको खोजता हूँ। पूछो बिपिन को कि तू कहाँ गया, तू क्यों मारा मारा फिरता? मैं खोजता हूँ। हमारो भरवाड़ खोवाई गયેલું ઘેટું जो गोततो હોય तो मोरारी बापू न गोते था। ये तो दायित्व है। क्यों चिंता करे? मैंने एक वैष्णव परंपरा की एक पंक्ति मैंने वल्लभी पंक्ति बहु गमे, आखो पद नहीं मना। चित तू सिद्ध ने चिंता करे, कृष्ण ने करवू हो ये करे। फेंक दो उन पर, तुम्हारे हैं, तुमसे दुआ मांगते। बीजानी दाढ़ी में हमें हाथ नहीं, बाव कुबावती है गोविंद, हमें तने ज भज्यो छे। हमें रामायण वांची छे पण रावण ने नहीं भज्यो राघव, तने भज्यो। चित्त तुम सिद्ध ने चिंता करे, कृष्ण ने करवू होय ते करे। मां शुचर, अर्जुन तू चिंता न कर, छोड़ दे मेरे पर। मामेकम शरणम व्रज। ये बिपिन तो बैठा इसलिए उसको निमित्त बना, बाकी सब हमारी सबकी ये दशा है। समान रूप में आता है। भगवान बुद्ध ने, बनते जी तो गए, भगवान बुद्ध ने जो कहा कि यही दुख ही दुख है ना? दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपाय है। कितने सूत्र बुद्ध ने कहा। तो अद्भुत, बुद्ध कहे तो फिर क्या कहना, ये तो आखिरी बात हो गई। लेकिन केवल दुख ही है यहाँ, सुख भी इतना है। जन्म यदि दुख ही है, बच्चे का जन्म होता है तो लोग गरीब हो कि कोई भी उत्सव मनाते हैं, हमारे घर लाला भाई हो, हमारे घर लालिया। जन्म केवल दुख है, ऐसा ही क्यों सोचे? मृत्यु केवल दुख ही है। मृत्यु तो कपड़े बदलने की एक सुंदर प्रक्रिया है। ये पुराने कपड़े हम फेंक देते हैं, गीता का न्याय, अब नए कपड़े पहनकर फिर संसार में। तो मृत्यु के महात्माओं का तो मृत्यु का उत्सव होता है। इन सूत्रों को हम कितना पचा पाए, हम वैरागी बाबा, मार्गी बाबा हम लोग कितना। लेकिन आज भी हमारे गृहस्थ परिवार में किसी की मृत्यु होती तो कोई रोता नहीं, तबले बजते हैं, जांच बजते हैं और धाम धूम से हम उसको विदा देते जाते हैं। ये आज भी है। जन्म दुख है, चलो माना, लेकिन जन्म सुख भी है। भय प्रगट कृपाला, कितना सुख है। जन्माष्टमी कृष्ण प्रकट हो जाए, कितना सुख है। कभी रामानुज, कभी शंकराचार्य, ये आचार्य लोग, कितना मोटा वरदान, बड़ा वरदान है दुनिया का। और ऐसे महापुरुष जब समाधि की ओर चले, ये मृत्यु महोत्सव हो जाता है। जन्म, मृत्यु, जरा, बूढ़ापा दुख है, जरूर जरूर दुख है कि भाई पछी आम एकदम ऊभू न थवाय, टेको लेवो पड़े, चाली न शकाय, आम जरा स्पीड में जाए पछी चलाए, तेरा धीरे। ये बुढ़ापे के कुछ लक्षण है। ज़्यादा बोलो तो सांस चढ़ने लगे, ये। लेकिन बुढ़ापा सुख भी नहीं है। आप सब अपने अपने परिवार, तुम्हारा परिवार संस्कारी है तो तुम्हारे बाप से भी ज़्यादा तुम्हारा दादा जो बूढ़ा है उसको लोग बहुत ध्यान रखें। दादा ने चाय आपी, दादा ने रोटलो खवड़ायो, दादा ने पग दबाए। बूढ़ापा सुख भी है साहब, उसको केवल दुख ही क्यों समझे? अपनी बूढ़ापो बूढ़ापो होवो જોઈએ, संस्कारी बूढ़ापो हो। राडू ज पाड़तो होय बैठो बैठो तो એને કોઈને ક્યાં ગયા તમે, ક્યાં ગયા, મારી ચાય હજી આવી નહીં, તું તારી હારે બનાવી ले तू। वृद्धावस्था का एक सौंदर्य होता है साहब। भारत में जितनी सफेद दाढ़ियां आई है ना, उसने एक आध्यात्मिक श्वेतता प्रदान की है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर की दाढ़ी लो, सर प्रभाशंकर पटनी की दाढ़ी, दुला भाया काग बापू की दाढ़ी लो, श्वेत दाढ़ी। तो बुढ़ापा सुख भी तो है, जीना आए तो। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। व्याधि रोग अच्छा नहीं, दुख है, लेकिन
किसी को कोई रोग हो तो पूरे परिवार की सहानुभूति उनके ओर जाए, पूरे परिवार की संवेदना उसके ओर। उसको इस दृष्टि से देखना पड़ेगा, इस दृष्टि से देखना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो सुख और दुख एक झूला है। वृंदावन में श्रावण शुक्ला तृतीया होती है तो झूले का उत्सव शुरू होता है। झूला ना दिवस मेरे प्रीतम, मेरे प्रीतम बहारे आ गई है, अब तो मेरे घटाए आसमां पे छा रही है, अब तो घटाए आसमां पे छा रही है, अब तो महीना लग गया सावन का, गोकुल में पड़े झूले, महीना लग गया सावन का, गोकुल में पड़े मिलन के गीत सखियां गा रही है, अब तो आजा ओ मिलन के गीत सखियां गा रही है, अब तो झूला एक जिंदगी का मार्गदर्शक है। ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते, हिंचका पर बैठो लेकिन हिचको न, सुखाए तो छको नहीं और दुखाए तो हिचको मत, हिचको मत। अखंडानंद जी भगवान का ही वचन है। सुख दुख भगवान कहते वो साधु, वो भक्त, वो वैष्णव मुझे प्रिय है, ऐसा ब्रह्म विचार ठाकुर जी ने प्रस्तुत, जो सुख दुख को समान समझता है। देर लगती है यार, हमारे सौराष्ट्र में तो एम कहे नळना गाडा कोई दी नळ में न रहे। बहुत संकीर्ण रास्ता हो, सामने से बैलगाड़ा आए, यहाँ से आए, देखने में लगे कभी निकलेगा ही नहीं, लेकिन आज तक कोई ऐसा दाखला नहीं कि नळना गाडा, कोई न कोई मार्ग निकलता है, एक दूसरे पास हो जाता। वैसे सुख दुख आवे। सत्संग का ये फल है कि हम अपने आप को ऐसे तैयार करें। क्षमी, जो क्षमा कर देता है, जो क्षमावान है, उससे मैं प्रेम करता हूं। कितना सरल सूत्र है। कथा सुनने के बाद आओ हम प्रभु की प्रियता प्राप्त करने के लिए इस ब्रह्म विचार को हमारे जीवन में स्थापित करें कि हमारा कितना भी किसी ने कुछ किया क्षमा कर देंगे। विनय पत्रिका में लिखा है, संशयी समिध अगिनी क्षमा। तुम्हारे पर किसी ने संदेह किया, आक्षेप किया, तुम्हारी बुराई की, ये तो समीध है, ये तो समीध है यज्ञ के, स्वागत करो। वो समीध लेकर आए और आप क्षमा की अग्नि में उसके समीध को जला दो, भस्म बनाकर अपने बाल में त्रिपुंड कर लो। एक क्षमी
भगवान स्वामी जी, क्षमा को किसी ने अग्नि कहा हो, ये अभी तक मेरी दृष्टि में नहीं आया। क्रोध को अग्नि कहा है लोगों ने, लेकिन क्षमा को अग्नि, ये तुलसी की क्रांति है। क्षमा अग्नि में संशयों को जला दो, क्षमा कर, जा भाई हो गया, छोड़ छोड़। क्षमी संतुष्ट सततम। अब सततम योगी की ओर ये देहदीप्ति न्याय है कि सततम योगी की ओर ले जाए कि संतुष्ट की। ये भाष्यों में बिलक बिलक महापुरुषों ने जो कहा है, दोनों ओर लेना चाहिए। मैं तो मेरे लेवल से बात कर रहा हूं भाई, अपनी। एक अड़गड़ानंद महाराज हुए है अड़गड़ानंद महाराज, उसकी अड़गड़ानंद गीता है। अड़गड़ा कुंभ के मेले में हम गए तो उसने वो गीता मुझे दी थी। आपका नाम बहुत विद्वान है, लेकिन अड़गड़ानंद है, बहुत 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 गजब के साथ। वहाँ पिंकी प्रदीप हमारे साथ था। हमने इन महापुरुषों का बहुत दर्शन है, प्रसाद भी बहुत पाया हो, थोड़ा हाथ में थोड़ा पीठ में, प्रसाद दोनों। तो वो तो अपने ढंग से जो भाष्य करते बड़ा अद्भुत करते। तो सततम, ये उम्रा ऊपर दियो रखो देहली पर, तो कमरे में भी उजाला और बाहर भी उजाला, जिसको देह दीपक न्याय कहते हैं। देहली दीपक न्याय संस्कृत का ही न्याय है। एक अर्थ है कि परमात्मा अपना ब्रह्म विचार रखते हुए कहते हैं, अर्जुन जो संतत संतुष्ट है उससे मैं मोहब्बत करता हूं, प्रेम कर। ये मुझे प्रिय संत। हम क्या है, कुछ समय संतुष्ट होते हैं फिर असंतुष्ट हो जाते। एक आदमी ने तुम्हारी बहुत सराहना की, तुम बहुत खुश हो जाओगे, हाँ बहुत है। लेकिन वही आदमी फिर आपकी निंदा करे तो तुम्हारा सततम संतुष्टपना खत्म हो जाए। उसने कहा क्या, कृष्ण की ब्रह्म के विचार दे, शाश्वत संतोष भाव। संतोष पर कृष्ण बहुत बल देते। संतुष्ट सततम, हमारे प्रारब्ध हमारे पुरुषार्थ से हमें जो मिले उसको प्राप्त करके संतोष कर ले, बस हो गया बात। और ये भाव को कायम निभाना बड़ा मुश्किल। हम एक बात विनोद में कहा करते थे कि एक भाई बहुत उदास बैठा था, उसके पास उसका मित्र आया कि भाई क्यों उदास है, मैंने तो सुना है कि आपका चाचा कलकत्ते में रहता था, वो मर गया है और निसंतान था, तो अपनी सभी संपदा आपके नाम कर गए। सच है? कहा मेरे नाम। तो फिर उदास क्यों बैठे? और वो कह रहा है कि हमने ये भी सुना है कि तुम्हारा एक पितराई भाई बड़ौदा में रहता था। तो नाम तो कोई पण देवो नगर में, इन गोतवा नहीं जाता रिक्शा लेने कई भाई कहाँ रहते। तुम्हारा एक भाई पितराई भाई बड़ौदा में रहता था, वो भी उसका कोई संतान नहीं था, तो उसने भी पूरी संपदा आपके नाम कर दी। आप क्यों उदास बैठे हैं? इतना मिल गया, स्वयं इतने समृद्ध और फिर इतनी जायदाद मिल रही। और हमने ये भी सुना कि तुम्हारा मौसी का बेटा वो मुंबई में रहता था, वेस्ट पार्ला में रहता था, उसने पूरी संपदा आपके नाम लिख दी है। तो फिर आप संतुष्ट क्यों नहीं? तो उसने कहा मैं उदास इसीलिए हूं कि मद्रास में एक मेरा पितराई रह रहा, ये अभी तक मरा नहीं, वो भी निर्वंश है, उसको कोई संतुष्टि सततम। कितना गीता में शब्द आता है तो कितना वजन हो जाता है साहब। शास्त्र के शब्द में कितना अद्भुत सत्व होता है। संतुष्ट सततम, अथवा तो योगी, योग में स्खलन होने में देर नहीं लगता। सततम योग साधना। जरा भी भर्तृहरि ने लिखा है कि कितना भय है दुनिया में, अपने पूरा लिख दिया कि यहां ये भय है, यहां ये भय है, यहां ये भय। तो योगी का भय है कब गिर जाए।
जति ही अविद्यानाश, गोस्वामी जी कहते थे। योगी का वो कठिन अर्थ नहीं। योगी मानी मिले हुए, जुड़े हुए। योगी मीन्स मिले हुए। બારનું 12 શાંખની સાથે જોડાયેલું ને તો જ એની કિંમત છે કે દ્વાર ઓર બંધ ઓર મુક્તિ. બાકી 12 શાંખથી બારનું જુદું થાય તો કાં તો કોઈક લાકડા વેચી નાખે ને કાં તો હળગાય. યોગી संतत कृष्ण नाम से, कृष्ण रूप से, कृष्ण लीला से, कृष्ण धाम से सततम योग बना रहे. कहीं भी रहो ये योग है. हमारे जैसों का योग तो ये पूज्यपाद रामदेव बाबा योग कराते, कई महापुरुष कई हो गए, कहे करते कराते, आज भी कितने महापुरुष योग, ये तो है. लेकिन कम से कम मेरे जैसे को तो निरंतर मुरारी पादा अर्पित चित्त वृत्ति, निरंतर उनका अनुसंधान. हे हरि हे हरि, ये योगी है, निरंतर योगी. अर्जुन मेरे विचार में ऐसा साधु मुझे प्रिय है. यतात्मा, जिसने, ये आत्मा का अर्थ अपना देह भी कर लो, कि जो देह को जीत चुका है, अपनी इंद्रियों को जीत चुका है. ये दादा का श्लोक मैंने जो शुरुआत में आपके सामने पाठ कर, उसकी आखिर में व्याख्या करूंगा, लेकिन वहीं से मुझे दादा का ब्रह्म विचार क्या है वो मुझे आपके सामने रखना था. यतात्मा दृढ़ निश्चय, जो यतात्मा है वो मुझे, और जिसका निर्णय दृढ़ है. मेरा निर्णय है कि जन्म जन्म कथा ही करनी है. मेरा ये निर्णय कोई ब्रह्मा भी नहीं तोड़ पाता. निर्णय यदि निश्चित हो, हम और क्या करें. आ સુરતમાં જઈને હીરાની ઘંટલીઓ નાખી, અમે શું કરીએ. મુંબઈમાં જઈને બિલ્ડર બનીએ. हमारा ये निश्चय है सारा, निश्चय, दृढ़ निश्चय. क्या करें ऐसा दृढ़ निश्चय. हमारे जीवन में कोई निश्चय ही नहीं होता है. हमारे देहातों में 4-5 माता जी बैठी थी और रो रही थी. बजर दे तम्बाकू मुंह में लपेटे, और 4-5 माता जी बैठे बैठे रो रही थी. तो किसी ने आकर पूछा कि माँ क्यों रो रही है, क्यों. तो कोई काम नहीं था इसीलिए, चलो साथ में रो ले. कोई निर्णय हो जीवन का. अथवा तो एक माँ जी को किसी ने कहा कि माँ अकेली है और बेचारी बहुत बीमार है, तो तलाटी कम मंत्री, सरपंच, ढोर डॉक्टर, प्राथमिक शाला शिक्षक और 5मो कोण पुलिस पटेल, ये 5 गया. माड़ी आपने शू थाय छे, कई बीमारी है, तो के पंच कहे ई, आप जो कहोगे. अरे पण तने क्या हबाक आवे से ई तू के ना भाई साहब. आ पंच केम नक्की करे, तुझे कहाँ पीड़ा है तू बता. कोई निश्चय ज नहीं. हाँ, घणा लोग साव नवरा बैठो एम के चालो राजकोट जी आवी हो. ओह राजकोट जी यार, नक्की थी जाए. पछी ना 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 जूनागढ़ नो जाई, लीली परिक्रमा हाले है. 5 मिनिट પછી नहीं 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 ऋषिकेश જઈએ, कथा ચાલે. વળી કહે ના 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 કથા તો બાપુની ચાલ્યા જ કરે ઉપરા ઉપરી. આ વખતે તો કેટલી કથા, છોકરાઓ તમે થાકી જવાના છો, કેટલી કથા. આ નિલેશીઓ કથા નાખ્યા, મને બતાવે આ જગ્યા ખાલી છે. મેં કીધું તું મને જરાક આરામ તો કરવા દે, એને તો નાળિયેરને હાથ અડાડવાનો છે. नहीं मैं तो विनोद कर रहा. बाकी इतनी कथा. मैं कल पूछ रहा कितनी हो अगली साल की कथा, बोले 21 तक पहुंच गई. 21 कथा. रविवार पूरी करो, फिर शनिवार शुरू करो, रविवार पूरा करो, शनिवार. इसके बिना करे भी क्या. ये हमारा निश्चय है. जीवन में निर्णय करो. उत्तिष्ठत जाग्रत, ये निर्णय होना. हमारा निर्णय स्थिति स्थापक निर्णय. दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन और बुद्धि को मन मना भव मत भक्तो, मैं ये वो मन आदत. तू तेरा मन मुझे दे दो,
तेरी बुद्धि मुझे दे दो, जो मुझे अपना मन और बुद्धि दे दे। कृष्ण ब्रह्म है कहते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। मद भक्त स मैं प्रिय, वो मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते। दुनिया के लोग कुछ भी कहे, लेकिन दुनिया के द्वारा जो क्षुभित नहीं होता और जिसके कारण दुनिया कभी क्षोभ नहीं अनुभव करती, ऐसा आदमी ठाकुर जी को प्रिय। अपने बारे में कोई कुछ भी कहे, क्षुभित मत होना और दूसरों को क्षुभित करना भी मत। ये ब्रह्म विचार में प्रियता है। हर्षा अमर्ष भयोर्द्वेगैर मुक्तो यह सच। हर्ष हो अमर्ष कोई भी स्थिति हो, इसमें जो मुक्त रहता है, बस कठिन सूत्र है लेकिन हो तो सकता है। मैं इतना जरूर कहूँ, है कठिन लेकिन हो ही ना सके कि આપણે કરવું જ ન હોય તો વાત જુદી છે। આપણે તો આપણાથી ન થાય એમ કરીને નીકળી જવું હોય તો પછી मैं कांपरी, हमारे वलसाड़ के पास गांव, छोटा सा गांव, मुझे 20 लोग बामुश्किल सुन रहे थे। एक आम के पेड़ के नीचे मेरी कुटिया थी और एक मिट्टी का ओटा था, आम के डाली पर हनुमान जी का फोटो लटका दिया था और मैं कथा, बामुश्किल 20-25 लोग सुनते थे। ये कथा पूरी हुई और हम सूरत से महुआ आने के लिए, उस समय एक फ्लाइट चलती थी, वायुदूत के खबर नहीं कोई चलती थी, तो उस समय वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। ये हमारे यजमान ने हमारी व्यवस्था की, बापू आप चले जाओ, तो फ्लाइट कैंसिल थी। और जॉर्ज फर्नांडिस, उस समय एक आंदोलन चला, रेलवे स्ट्राइक हुई, कौन सी साल मुझे खबर नहीं, रेलवे स्ट्राइक हुई, सब ट्रेन बंद। तो फिर क्या करें, तो हम सूरत आए और सूरत एक भाई के घर, उसने कहा कि ये भाई के घर आप रात रहिएगा और सुबह वहीं से निकल जाना। तो हम उसके घर रहे, हम रहे, संध्या पूजा किया, उसने भोजन करवाया, खाया पिया। પછી उस भाई ने पूरे पड़ोसियों को बुलाया कि बापू હવે सत्संग करो। मैंने कहा कि मैं 9 दिन कथा करके थक कर आया, अब खाधु एने घरे तो सत्संग करवो ही पड़े। साहब मैं मेरा अनुभव कह रहा हूँ, 9 बजे से 11 बजे तक मैं बिलग बिलग राम कथा ने बातें करता रहा। पूरी हुई ने तो पति पत्नी कहे, बापू आपे कीधु तो बहुत सारू, पण अमे तो संसारी ने, अमारा त्यामांथी कांई थाय। मैंने कही तू पहला बोल्यो तो हुई गयो होत साहेब, आ तोड़ावी नाख्या ते अने पछी कहे कुछ करना नहीं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते। हर्षामर्ष भयोर्द्वेगे मुक्तो यः सच में अनपेक्ष। हो सकता है, हो सकता, आदमी संकल्प करे तो अनपेक्ष, कोई अपेक्षा किसी से नहीं। कबीर साहब के नाम एक पद है, कुछ लेना न देना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। कुछ गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया केवटिया से मिले रहना। कुछ लेना न देना, रहना। कुछ लेना न देना, कहत कबीरा सुनो भाई साधु, कबीरा सुनो भाई साधु। हे गुरु के चरण में लिपट रहना। कुछ लेना न देना, मगन रहना।
कुछ लेना अनपेक्षा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। हाँ, एक भजन सब बहुत गाते हैं ना, आशा एक राम जी से, दूजी आशा એવું છે ને, मैं तो कहता हूं आशा राम से भी न करो। नहीं, निरपेक्ष का अर्थ है किसी भी चीज की आशा नहीं। कृष्ण दौड़कर उसको बाहों में ले लेगा, ले तो लेगा, छोड़ेगा नहीं। अपेक्षा नहीं। हम तो स्वाभाविक जीव है, अपेक्षा कितनी करते, ये करो, ये करो, ये हो जाए, ये हो जाए, अपेक्षा अपेक्षा। निरपेक्ष, शुचिर दक्ष, जो अंतर बाह्य पवित्रता है, बहिर स्वच्छता, भीतर पवित्रता, शुचिर। और दक्ष, संसार में रहना है तो आदमी दक्ष होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, दक्ष। और दक्ष का तो मेरी व्यासपीठ तो यही व्याख्या, दक्ष वो है, दक्ष का अर्थ केवल चतुर नहीं, होशियार नहीं, दक्ष वो है जिसने अपने लक्ष्य का निर्णय कर लिया, वो दक्ष, कि मुझे ये मेरा अंतिम लक्ष्य है, वो दक्ष। उदासीन गतव्यथ, जो उदासीन, मेरे गोस्वामी जी कहते उदासीन नित रहिए गोसाई, एक ऐसी ऊंचाई, उदासीन, न कोई गुरुत्वाकर्षण खींच सके, न हवा में हमें उड़ जाए, कोई ऐसी एक सीमा जहां साधक बैठा बैठा हरि भजे, ये उदासीनो गतव्य था। कोई भी व्यथा जीवन में आए उससे मुक्त रहे, कोई भी आए। हमारे आपको यहाँ मुझे खबर नहीं, हमारे देहातों में सत्यनारायण की कथा लोग करवाते हैं ना, तो उसमें शीरा का, हलवा का प्रसाद होता है, रवानों के, घऊंना आटानो शीरो, एमा शिंगना दाना पण नाखे, बराबर, नाना नाना केले के टुकड़े भी डाल, शेरडी ना टुकड़ा ही नाखे। प्रसाद उसको कहते हैं कि उसमें केवल कोमल शीरा ही नहीं, दांत तोड़ दे ऐसी कठोर चीज भी तुम्हें खानी पड़ती है। ऐसे समय में दोनों का जो स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ आया उदासीन वृत्ति में, ठाकुर जी का प्रसाद है। उदासीनो सर्वारंभ, ये तो बहुत प्यारी बात है। जेटलो जेटलो आरंभ कर्यो એને બધું બંધ કરી દેવું, સંકેલી લેવું, ક્યાં સુધી પકડી રાખવાનું। तुलसीदास जी अनारंभ शब्द का प्रयोग करते, अनारंभ अनिकेत, गीता सर्वारंभ। जितना जितना प्रोजेक्ट तुमने शुरू किया कि हमें ये करना है, धीरे धीरे एक उम्र हो सर्वारंभ परित्याग, પછી પછી કે બસ मैं बहुत नाचो गोपाल, आ दुनिया तो तोड़ी नाखशे तमने, अरे तमे तो आम करो, हवे आ ट्रस्ट मांथी तमे आ ट्रस्ट में दाखल थई जाओ, तम एक उम्र थाय पछी सर्वारंभ परित्याग, अब मुझे हरि भजना। लेकिन जगत तो अरे तमारा सिवाय कौन काम करे, आ चढ़ावी मारे दुनिया, आपने सर्वारंभ धीरे 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 हंकेलो। हमारे हरीश भाई नहीं આવી શક્યા, नहीं तेरी गाय पोड़ा पथारा बहु पाथेरा, હવે સમજીને લ્યો એને હંકેલી, કારણ કે કોટરે કાયાના બેલી ખળભળ્યા, કાળે ચાંપી છે સુરંગો, ખાંગા થયા કોટા કાંગરા, અને ડૂગી ગયા ઉધમાતા અંગો। કોટરે એ કાયાના બેલી काले चापी रे। वेदांत में तो ज्ञानियों को ज्ञान से भी मुक्त होना पड़ता है, यह आखिरी वेदांत है जहां ज्ञान से भी मुक्ति प्राप्त हो जाए। रावण ने कभी कहा, जब रावण को कहा कि राम जी के सन्मुख जाकर बात करने, अभी समाधान, बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कि राम मुझे ज्ञान देंगे और मुझे ज्ञान से भी मुक्ति चाहिए, ये आखिरी करे साफ मुक्त। जाग रहे हो? अच्छा, हाँ मैं सच, सर्वारंभ, कोई भी ज्ञान से भी मुक्ति। यद्यपि ज्ञान जैसा पवित्र कोई चीज नहीं है गीता के अनुबंध में,
जितनी जानकारी, जितनी माहिती। शंकराचार्य कहते कि जो जानता ही नहीं उसको शास्त्र निरर्थक है, और जो जान गया है उसको भी शास्त्र निरर्थक है। मेरे शब्द नहीं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य। जो कितना ही कहो लेकिन जानता उसके लिए शास्त्र क्या, और जो जान गया उसके लिए शास्त्र निरर्थक, जगत गुरु कहते हैं। तो सर्वारंभ परित्यागे। गांधी जी फिर धीरे 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 हंकेलवा માંડ્યા હતા। ધીરે 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 सभी महापुरुष પછી हंकेलो કરી લે साहब। कब तक? 90 साल के कुछ लोग मुझे मिलते, बोले बापू हमने बच्चों को सब सौंप दिया है, सब ये कर दिया है, ऐसा विल कर दिया है, बस अब तो मैं गौशाला में ट्रस्टी बना हूं। अब फिर बंधन में गया। गौशाला में होना चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन बंधन बंधन जंखे मम मन, मारो आत्म जंखे छुटकारो। आज जो द्वंद्व है एक समय हो जाए तब आरंभ को पूरा कर। ये अपने अस्मिता पर्व को विराम दिया तो कई लोग, उसको मैं यही जवाब देता, जो आरंभ किया अब पूरा कर रहा हूं। सहज हो जाए तो कभी कर ले, बात और है। बाकी हम के लो तूटी जवाई साहेब। हरि भजन में ऊर्जा बढ़ती है, आ जगतना काम में तूटी जवाई से साहेब। अने जगत तो भोळवीने आपने अंदर नाखी देशे कि तमे आ करो, तमे आ करो, तमे आ करो। कई लोग मारी पासे आवे जेम के बापू तमे कथा कहो छो ने पण तमे गौशाला करो, पण एटલું तू तो कर, એટલું તું કર, આપણે વેચી લઈએ। તમે નેત્ર યજ્ઞ કરાવો પણ તું તો મોતીઓ ઉતરાય। कोटरे कायाना। निर्वाण किसको कहते हैं? जहां मोक्ष भी छूट जाए उसको परम निर्वाण कहते। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति डोंगरे बापा की कथा में 3 बार नानपण में पूरी सांभली, पूरी की पूरी कथा दूर बैठकर सुनी मैंने। एक महुआ में, एक तळाजा में, और एक 2 दिन कम लेकिन बगसरा में। आपकी तरह जहां जगह मिले बैठ करके मैं उस समय कथा सुनता था। डोंगरे बापा एक बात करते थे कि आदमी की उम्र हो और उसको कहो कि भाई अबे दादा छोड़ो छोड़ो, तो के छोड़ तो देना है, लेकिन ये जो मेरा बेटा है ना उसकी अच्छी लड़की से सगाई हो जाए ना फिर छोड़ना। भगवान ने करना, भगवान को करना, अच्छी लड़की से सगाई हो गई। फिर किसी ने कहा दादा अब आरंभ छोड़ो। बोले ठीक है, सगाई तो हो गई, शादी हो जाए ना देख कर जाओ। 1 साल में शादी हो गई। फिर दादा को किसी ने कहा दादा अब, बोले जीव छो ना, एने घरे एक बालक थी जाए ना પછી जाओ। 2 वर्ष में उसके घर बेटा। कुछ लोग गए दादा बेटे के घर भी बेटा हो गया, लेकिन हाँ मेरा बेटा बाप बन गया, लेकिन फिर भी तो बच्चा है। अब ये जो मेरा बेटा है ग्रेजुएट हो जाए ना, बेटे का बेटा, तब छोड़ेंगे। ग्रेजुएट हो गया, अच्छी नौकरी मिली, उसको भी अच्छी छोकरी मिल गई। कोई कहे दादा हवे, तो के नहीं हजी एने घरे पाछो एक दीकरो था। डोंगरे बापा विनोद कम करते, लेकिन फिर कहते थे कि फिर उसको बेटा हुआ, उसके घर बेटा हुआ। फिर लोग गांव में क्या कहते, हमारा दीकराना दीकरानो दीकरो छे ने ये दादा जेवो ज लागे, दादो ज आव्यो हवे, ये वही आया है। सर्वारंभ परित्यागी। धीरे धीरे बधु छोड़जो, पण कथा नहीं छोड़ता। बस सब कुछ छोड़ देना, लेकिन कथा मीन्स सत्संग मत छोड़ो। साधु पुरुषों नो संग न छोड़ो साहेब, ये मत छोड़ो। सर्वारंभ परित्यागी। और परित्यागी का खाली त्यागी नहीं, परित्यागी। शंकराचार्य क्या भाष्य में उसका अर्थ करते थे? परित्यागी
इसका एक विशेष अर्थ लगता है। गीता पर बहुत काम हुआ है। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। अर्जुन, मेरे विचार में ऐसा साधु मुझे बहुत प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च। शत्रु और मित्र दोनों में जो समदृष्टि रखे, शत्रु ने मित्र एक ही नहीं देना। उर्मा गंगा सती बोली, इन्हें उर्मा कोई शत्रु मित्र नहीं। मुश्किल है, दोनों को सम समझे तथा मानापमान योग। कोई मान दे कि कोई अपमान करे, उसको समान माने। जो आदमी जिसके पास जो होता है वो ही देगा, और क्या देगा। मुंबई के एक शेठ आए और हम राम जी मंदिर को मैं तिलका जड़ा के दर्शन करके नीचे उतर रहा था। वो हमारी कथा के प्रेमी, तो वो आए और वो जूते पहन रहे थे। मैं नीचे उतरा तो मुझे कहे, बापू आपके बारे में बहुत अपमानजनक लोग बहुत कहते हैं, आपको कुछ नहीं होता। मैंने कहा कि नहीं, कुछ कारण नहीं। क्यों? कि जिसके पास जो होता है वही तो देता है। वो मेरे बारे में कुछ नहीं कह रहा है, अपनी खानदानी के बारे में परिचय दे रहा है कि हमारा खानदान यही है कि दोष दर्शन करना। तब उसको थोड़ा ढाढ़स मिले। तथा मानापमान, मान और अपमान ये शब्दों का खेल है यार। क्या બધા 52 અક્ષરની અંદર જ બોલે છે, ગાળો દે કે સ્તુતિ કરે, બધું 52ની બાર બોલે તો પગે લાગીએ કે શાબાશ। बाकी બધા 52 मान अपमान को जो समान समझे, जो कभी आपको एक ही स्थिति में इतना प्रसन्न भी आप न देख पाओ और न दुखी भी देख पाओ, और न चिंता करे न कोई आकांक्षा रखे, वो कृष्ण कहते मुझे प्रिय है। शीतोष्ण सुख दुखेशु, कुछ तो बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट सूत्र, क्योंकि समझाने के लिए ये पुनरुक्ति दोष नहीं है, ये पुनरुक्ति प्रसाद है। साहित्य में पुनरुक्ति दोष है, लेकिन समझाने के लिए पुनरुक्ति प्रसाद है। बार बार वो कहना पड़ेगा। हमारे मानस में तो तदपि कही गुरु 12 ही 12, काकभूषण के गुरु ने बार बार वही कही। कुछ वस्तु पुनरुक्त हो वो बहुत अच्छी वस्तु है, बहुत अच्छी वस्तु। कुछ वस्तु बार बार पुनरुक्त करे तो पीड़ा होती है। कई लोग बद्रीनाथ की यात्रा जाए ना तो फिर दुखी हुए हो तो बस यूं ही पुनरुक्ति कर, मरी गया आ वक्त तो बस दिया पहाड़ पेड़ो क्या ठंडी हुई। कुछ लोग जाए तो वखाणी करे, ओहो बहु आनंद। ये पुनरुक्ति दोष होता है, लेकिन पुनरुक्ति को प्रसाद समझे। शीतोष्ण सुख दुखेशु समः संग विवर्जित, ये बहुत अच्छा है। सबके बीच में रहो और संग विवर्जित रहो। ये विद्या, ये कला गुरु कृपा से जो आ जाए तो आदमी शहनशाह का शहन। संग विवर्जित, क्योंकि संग से काम जागता है, कटुता जागती है, दुर्विचार जागता। गात संजायते काम, संग विवर्जित, संग से। विष्णु दादा कहते हैं कि एक चना उसको भूंज दो तो अंकुरित होने की संभावना खत्म हो गई, खाया जाता है। दृष्टांत देखो, चनों को भूंज दो तो अंकुरित, अब बोवो तो अंकुरित नहीं होगा, लेकिन उसका उपयोग किया जाता है। ऐसा असंगता की बात यहां कर रहे हैं कि अब ऐसे असंग हो जा अर्जुन कि तुझ में तू भून जा। अब तेरे में कोई विकृति का अंकुर नहीं है, लेकिन तेरी असंगता ऐसी हो कि दुनिया को ठेस न लगे और तू भी दूसरों के उपयोग में आए, ऐसी असंगता। ये विष्णु दादा विचार है। संग विवर्जित अरतीर जन संसदी, संग होता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। खैर,
तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, संतुष्ट हो फिर संतुष्ट। ये नहीं कोई भी किसी भी प्रकार से संतोष प्राप्त हो, निंदा और स्तुति और उसमें चुप रह जाए। बिलक बिलक अर्थ भी कर सकते हैं। मौन, मौनी आदमी ये प्रभु को प्रिय है। एक अथवा तो निंदा और स्तुति में जो मौन धारण करे कि न निंदा सुने न स्तुति सुने, संतुष्ट हो ये इनके चित्त, कैसे भी संतुष्ट। आठव जथा लाभ संतोष, कैसे भी संतोष। अनिकेत, जहां रहे तो अपना समझ कर रहे और छोड़ना पड़े तो निकल जाए। चरे वही थी परम गजल कह रहा था ना, चरे वे अनिकेत। हम सब अनिकेत है साहब। 50-100 साल के लिए घर बनाकर बैठे हैं, फिर जाना पड़ेगा। अनिकेत अनिकेत अनिकेत। हमारे भागे तो अनिकेत जायु। एक कथा पूरी થાય પૂરી માંડ આ ગરમ પાણીની સ્વિચ છે ને આ પંખાની માંડ ખરખા પડે ત્યાં તો પૂર્ણાહુતિ થઈ જાય। पता लगे क्या तो पूर्णा। फिर दूसरे गांव जाओ, नया मंजर, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी। अनिकेत स्थिर मतीर, और जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई हो, इसके लिए स्थित प्रज्ञा का पूरा प्रकरण आपको पढ़ लेना चाहिए। गीता के आरंभ में स्थिर मतीर। हमारी बुद्धि स्थिर नहीं, हमारे जैसे नहीं। अनिकेत स्थिर मतीर भक्तिमान में प्रयोग, ऐसा अर्जुन मेरे विचार में मुझे अत्यंत प्रिय। ये जो 8 है, धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते, ये जो धर्मामृत है, अष्टक जो है, उसको यथोक्तम, मैं जैसे बोला हूँ ऐसे जो उसकी उपासना करें। मैं क्योंकि वक्ता बोलता है कुछ, अर्थ कुछ और निकाल देता है लोग। मैं जिस रूप में बोला हूँ यथोक्तम, इसी रूप में उसका परिसेवन करना है।